अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लाइन ऑफ फायर। मेरा नाम एहतशाम उमीरुद्दीन है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। वज़ीर आज़म के खिलाफ बैरिस्टर एतजाज़ एहसन अपने दलाइल पेश कर रहे हैं वज़ीर आज़म के हक में, और पूरी दुनिया की नज़रें शायद लगी हों इस मामले पर, क्योंकि मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसके ऊपर उंगली उठाई गई है तौहीन अदालत के हवाले से। लेकिन जहाँ पर हुकूमत अपने ये मामलात निपटाने पर लगी हुई है, अपनी गुत्थियाँ सुलझाने पर लगी हुई है, और अदलिया जो है वो बड़े बड़े केसेस में असकुद नोटिस लेकर आइन की बालादस्ती जो है उसको यकीनी बनाने में लगी हुई है, और फौज जो है वो मेमो इशू को लेकर जो है मुल्की सालमियत के हवाले से अपना मौक़िफ़ रखती है। वहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान का एक आम आदमी, एक गरीब आदमी क्या सोच रहा है। आज जब, जैसा कि आप सबको पता है कि पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 5.5 रुपए का इजाफा हुआ है, डीजल में 4.5 रुपए का इजाफा हुआ है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो एक आम आदमी की जिंदगी पर उसका क्या असर पड़ता है और वो किस तरह से इफेक्ट होता है, और उसको ये बड़े बड़े इशूज से किस हद तक दिलचस्पी है, और वो क्या सोचता है मेमो के बारे में, वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत के हवाले से जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में, या अदलिया के असकुद नोटिस के बारे में, इसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान के आम आदमी का मौक़िफ़, उसकी दिलचस्पी की जो बातें हैं वो आपको सुनवाएंगे। आइए मेरे साथ आइए। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जो लोग मुतासर हुए हैं उनमें से एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, फिर से डीजल की कीमत बढ़ गई है, आप लोग किस तरह से मुतासर हुए? ये हुकूमत जो है ना, ये गरीब आवाम पे एक जुल्म कर रही है ना, जुल्म कर रही है। जुल्म जो है ना, ये हम तो चलो डलवा लेते हैं, बाकी जो गरीब आदमी है सारे बस पे सारा वो किराया बढ़ जाएगा, जो टैक्सी का किराया बढ़ जाएगा। गरीब आदमी की वो दिहाड़ी वो कम है, और ये जो पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, महंगाई इतनी कर रहे हैं, ये हुकूमत जो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसे चाहिए कि ये जुल्म आवाम पे जो है वो बंद कर दे। तो अच्छा, अब डीजल जैसे 4.5 के करीब, 4 रुपये 64 पैसे, और पेट्रोल जो है वो 5 रुपये 37 पैसे के करीब महंगा हुआ है, तो क्या कीमत बहुत ज़्यादा होगी अब आवाम के लिए? ये बहुत ज्यादा, ये बल्कि आस्ता आस्ता कम होनी चाहिए, नीचे आने से बल्कि ऊपर जा रही है हुकूमत। आप कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो अवाम के ऊपर हुकूमत का जुल्म है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि पेट्रोल की, डीजल की कीमत आलमी मंडी में बढ़ती है, तो हम क्या करें, हम भी मजबूर है बढ़ाने के लिए। आलमी मंडी में बढ़ती है तो तब ये बढ़ाते नहीं है, जब वो आलमी मंडी कम करती है ये उसी वक्त वहाँ पे मुजमत रहने देती है। ये तो एक आध बार हुआ ना कि आलमी मंडी में कम हुई तो यहाँ पे बढ़ गई, उसके बाद एहतजाज हुआ, फिर हुकूमत ने उसको ठीक भी किया अपने इकदाम को। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो क्या हमेशा आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से ही पाकिस्तान में भी बढ़ती है, दीगर ममालिक में भी पेट्रोल महंगा नहीं हुआ? ये लोग ये कहते हैं कि आलमी मंडी में बढ़े या ना बढ़े, ये कहते हैं हमने मुल्क चलाना है। मुल्क सिर्फ पेट्रोल से चलता है? मुल्क तो और चीज़ों से भी चलता है ना, और चीज़ें भी हैं। ये कहते हैं कि हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो ये मुल्क का टैक्स आएगा और ये आवाम को, हम गवर्नमेंट को चलाएंगे, ठीक है ना। ये ज़रूरी तो नहीं है कि पेट्रोल पे ही सारा हुकूमत गवर्नमेंट चलती है। अच्छा, जब पेट्रोल महंगा होता है तो गाड़ियां चलाना तो मुश्किल हो ही जाता है लोगों के लिए, और क्या मुश्किलात पैदा होती हैं पेट्रोल महंगा होने से? आप समझते हैं कि वैसे भी महंगाई हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब कुछ महंगा हो जाता है? बिल्कुल, पेट्रोल महंगा होने से कपड़े, जूतियाँ, सब्जियाँ, हर चीज़ जो है ना वो गाड़ियों पे आती है, पैदल तो नहीं आती, गधा गाड़ी पे तो नहीं आती है, वो सारी गाड़ियों पे आती है। सारा जो है ना पेट्रोल की वजह से तमाम चीज़ों पे महंगाई हुई। नाज़रीन, ये बहुत एक अहम नुक्ता है, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ उससे जो लोग गाड़ी सड़कों पर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं, वो मुतासर होते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर इस मुल्क में रहने वाले हर शख्स की ज़िंदगी पर उसका असर पड़ता है। एक गरीब आदमी जो कि मजदूर है, जो किसान है, जो थोड़े से पैसे कमाता है, उसे अगर अपने बच्चों के लिए किसी जनरल स्टोर से जाके दाल भी खरीदनी है, या उसे कसाई की दुकान पर जाके गोश्त भी खरीदना है, तो उन अशियाए खुर्दो नोश में भी इजाफा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है। जब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है तो उसका असर जो है, जो कमोडिटी, जो अशिया ट्रांसपोर्ट के जरिए आ रही होती है, उन पे भी पड़ता है। तो इस तरह से गरीब आदमी यहाँ पर भी इफेक्ट होता है। आइए कुछ और लोगों से आपकी बात कराते हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे
मुख्तलिफ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो भाई साहब हैं ये रिक्शे पे भी सफ़र कर रहे थे, ये रुके हैं स्पेशल और कहते हैं कि मैं भी हुकूमत तक कुछ पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये स्टूडेंट हैं, ये अपनी बाइक पे जा रहे थे, ये भी रुक गए हैं। ये एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। हम सबसे उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। हुकूमत अभी फ़िलहाल तो शायद हुकूमत और अदलिया एक दूसरे के आमने सामने कुछ लोगों का ख्याल है कि है, क्योंकि वज़ीर आज़म गिलानी साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, आज भी एतजाज़ एहसन साहब वहाँ पर पेश हुए हैं और बहस कर रहे हैं उस हवाले से। तो जब गवर्नमेंट जो है वो तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स में मसरूफ़ है, या सदर साहब जो है वो इस्तिस्ना के हवाले से सोच रहे होंगे और अदलिया जो है वो बड़े बड़े आज खुद नोटिस लेके आइनी मामलात हल करी होगी, उस टाइम पर ये गरीब लोग, ये गरीब अवाम क्या सोच रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। जी क्या कहना चाहिए? जी क्या कहना है जी, वफाकी हुकूमत ने अपनी जगह पे ठन रखी है, पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी जगह पे लगाई हुई है। इनकी आपस की लड़ाई में लोगों ने इन्होंने लोगों को अपने चक्करों में डाला हुआ है और महंगाई रोज ब रोज बढ़ रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी आप रिक्शे पे सफर कर रहे थे, आपने कहाँ जाना है? मैंने यहाँ से गुलबर्ग जाना है जी। वहाँ कितने पैसे दे रहे हैं? बस यहाँ से मुझसे इसने 200 रुपये मांगा है। कहने लगा जी देखिए मैं भी आज CNG का नागा है और मैं पेट्रोल भी महंगा हो गया है। तो अब ये बताएं कि इस हालात में हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, पेट्रोल अभी रिसेंटली महंगा हुआ है ना, ये जो अभी आज कीमत बढ़ी है पेट्रोल की, इससे पहले अगर आप कल सफर करते यहीं से गुलबर्ग तक तो यही कराया था या कम? तकरीबन जी गरीब आदमी, वो भी जो रिक्शा चला रहा है सारा दिन, वो भी गरीब आदमी है। वो अमीर आदमी तो नहीं रिक्शा चलाता, गरीब आदमी चलाता है। लाजमी बात है, उसको भी देखना पड़ता है क्योंकि आगे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 37 पैसे इजाफा हुआ है, तो आज ये जो इजाफा हो गया इस वजह से अब रिक्शे पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने की कीमत भी बढ़ गई। बिल्कुल जी बढ़ी है, क्यों नहीं बढ़ी, नेचुरली बात है। उस पर जब इफेक्ट होगा तो वो हमारे पे इफेक्ट करेगा। हुकूमत से तो हम ये दरख्वास्त करते हैं, खुदा रहा ये अपनी जंग जो है बंद करे और अवाम का सोचे। इतने लोग मर रहे हैं, इतनी महंगाई हो रही है, लेकिन ये अवाम के मसाइल की तवज्जो हटाने के लिए अपने किस जंग की बात कर रहे हैं? किस जंग? ये जी मुआशी जंग जो ये आपस में जो वफाकी और प्रोविंस की जंग चला रहे हैं, ये अंदर से एक है और ऊपर से लोगों को शो कर रहे हैं कि जी इस तरह उनकी तवज्जो। पीपल्स पार्टी और नून लीग की? हाँ जी, दोनों की बात कर रहे हैं जी। अल्लाह तो अंदर से कैसे एक हैं, दो अलग-अलग जमात पार्टियां आपस में डील कर रही हैं, अंदर से बैठी हुई तवज्जो को हटाने के लिए। और दूसरा ये है कि लोगों को ये खाने पीने के चक्करों में डाला हुआ इन्होंने, महंगाई बर्दाश्त करो। आपकी गाड़ी पेट्रोल पे, CNG? मेरी ये गाड़ी पेट्रोल पे और मैं ऑटो रिक्शा भी चलाता हूँ। सेकंड टाइम काम करने के बावजूद भी मेरा ये गुजारा नहीं हो रहा। ड्राइवर के तौर पर ये गाड़ी भी चलाते हैं और आप कह रहे हैं कि सेकंड टाइम आप रिक्शा भी चलाते हैं? मैं सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक मैं ये गाड़ी की ड्राइविंग करता हूँ और नौकरी करता हूँ। तो उसके बाद मैं रिक्शा निकालता हूँ, गाड़ी मेरी वहाँ पे खड़ी होती है रिक्शा। शाम को वो चलता हूँ, 12-1 बजे तक मैं रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन वो CNG पेट्रोल की वजह से। सुबह 8 से रात 9 बजे तक आप इस गाड़ी पे ड्राइवर के तौर पे ड्यूटी दे रहा हूँ और फिर रात 9 बजे से 12-1 बजे तक आप रिक्शा चलाता हूँ खुद, बजाते खुद। और ये जो फिर भी गुजारा नहीं हो रहा है। गैस है वो नहीं आ रही है, CNG है वो नहीं आ रही, पेट्रोल है वो नहीं आ रहा है। सब की सब ये बढ़ाते जा रहे हैं, ये डीलें हो रही है, अमेरिका के साथ हो रही है आपस में। क्या करेंगे लोग? नाज़रीन आपने सुना, ये शख्स जो हैं ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं 8 से 9 बजे तक गाड़ी चलाता हूँ, यानी कि तकरीबन 13 घंटे, और वो 13 घंटे ड्यूटी देने के बाद फिर मजीद 4-5 घंटे रिक्शा चलाते हैं। उसके बावजूद गुजारा नहीं हो रहा, उसके बावजूद घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। ये गरीब आदमी का हाल है इस मुल्क में। हर चीज़ महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, उसके बाद जो भी चीज़ आप लेंगे बाजार से हर चीज़ महंगी होगी। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे साथ।